ऐसा लग रहा है कि अब आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए। जैसे लोग ना अपने बारे में सोचते हैं, लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, लोगों ने आपकी बहुत सारी चीज़ें छीनी इन द सेंस ऐसा है कि आपको पता नहीं चला, उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करके या बहुत सारी चीज़ें कि आपके बहुत ज़्यादा करीब है ऐसे करके आपसे काम निकल रहा है, शायद फाइनेंशियली हो, कोई वर्क हो, कोई भी चीज़ हो, आपसे फ़ायदा लिया गया है। और अब आप सोच रहे हो कि मुझे अब मेरे बारे में सोचना है, मुझे जो आप जो ओवर बर्डन ले रहे हो किसी भी चीज़ का, आप उसे छोड़ना चाह रहे हो, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, आपकी एनर्जी ऐसे हो गई है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन गए हो, आप कोई भी चीज़ किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, आपके अंदर ना एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, उदासी भरी हुई है हमेशा। मतलब थोड़े थोड़े मतलब ऐसा होता है कि उदासी आ ही जाती है आपके, आप मतलब लोगों मतलब ऐसा है कि आप मुरझा गए हो, एक एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप मुरझा गए हो। आपको भी लग रहा है कि शायद मैं उस तरह का नहीं हूँ, या आप मुझ में वो एनर्जी नहीं है जो पास में थी, और आप चाहते हो कि भाई मुझे खुश रहना है, मुझे अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपनों के साथ खुश रहना है, और मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे बारे में भी सोचे, मुझे भी खुश रखे। आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी पर्सन हो, ओके। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है तो रीडिंग भी डेफिनेटली आपके साथ मैच होगी। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना चाहिए, था पे मत जाना। तो आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई लोगों के नज़र, आप जब लोग आपको देखते हैं, आपके सूरत को देखते हैं, तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लोग मेरे व्यूवर्स के सूरत को देख के क्या सोचते हैं, ओके। एक ऐसा ही इंसान है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, और फोकस है अपनी चीज़ों के प्रति, बहुत ज़्यादा फोकस है। ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने जो भी चीज़ें हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो, ओके। तो ये चीज़ एक दिख रही है, देखते हैं आगे आगे जैसे जैसे निकलेगा मैं बता दूंगी। अभी पहले कार्ड निकालती हूँ पूरे, फिर मैं अच्छे से रीडिंग करती हूँ, ओके। मून का कार्ड, ओके। स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्स। वाओ, अच्छी एनर्जी है। देखो लोगों को ऐसा लगता है, देखो आपके अंदर ना एक इनमेच्योरिटी है, मतलब इनमेच्योरिटी इन द सेंस कि आप ना एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे मतलब आप ना ज़्यादा चीज़ों के बारे में डेप्थ में, स्टार्टिंग में किसी चीज़ के बारे में डेप्थ में नहीं सोचते। आप ना लोगों को, खुद को मतलब खुश रहने वाले इंसान हो पहले से ही। वो नहीं कि जैसे कोई कोई लोग होते हैं ना कि वो ना पहले से अंदाज़ा लगाते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो आपने चीज़ें मतलब इसके साथ बुरा करना है, इसके साथ अच्छा करना है, ये ऐसा है वैसा है, तो आपका वैसा कुछ नहीं होता। आप ना सबके साथ घुल मिलने वाले, और सबको मतलब एकदम एनर्जेटिक, हैप्पी, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। मतलब आपके सूरत को देख के मतलब ऐसा लगता है कि एक ऐसा इंसान है जो ना हमेशा खुश रहना जानता है और लोगों को भी खुश करना जानता है, और किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, खुश दिख रहे हो किसी चीज़ को लेके। टावर, वाई टावर, टावर वाई टावर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में टावर क्यों आया है यहाँ पे, ओके। देखो आप ना बहुत ज़्यादा इनमेच्योर पर्सन थे एक टाइम पे, और इसका लोगों ने फ़ायदा लिया है, डेफिनेटली लिया है, 110% लिया है। और आप जब आपको चीज़ें समझ में आए, जब आपको लगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इनमेच्योर हूँ, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती, लोग समझ में नहीं आती, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तब तक आप पूरी तरह से बिखरे थे, ओके। मतलब ये एनर्जी ऐसे दिख रही है कि टूट गई है वो एनर्जी। अब शायद आपके फेस को देख के लोग, पास्ट में वैसी एनर्जी थी बट अभी आपकी एनर्जी वैसी नहीं रही जैसे पास्ट में थी, ओके। अब आप बहुत ज़्यादा टूट गए हो, बहुत ज़्यादा बदल गए हो, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, चेंज आ गया है आपके पर्सनैलिटी को। मून का कार्ड देखो, यहाँ पे भी मून का कार्ड है, यहाँ पे भी मून का कार्ड है। तो आप ना थोड़े सैड दिख रहे हो, लोगों को ना वो दिख रहा है आपके चेहरे से कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हो। अब आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते। अब पास्ट में जितना आप कोई चीज़ करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो अब आप एक्टिव भी नहीं दिख रहे हैं, है ना।
आपने भी देखा होगा कि पहले जो ये चीज़ करने के लिए आपको मतलब मन से करते थे, आप लोग फोर्स करते होंगे कि करो करो करो, बट फिर भी आपको मन नहीं करता होगा चीज़ें वो करने के लिए। तो ये एक चीज़ दिख रही है। ओके, आपके सूरज से एक अकेलापन झलक रहा है, जो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, मिस्ट्रेस रहता है, अकेले रहना पसंद कर रहे हो, अकेले रहना प्रेफर कर रहे हो शायद। कुछ लोगों को 4-4 5-5 दिन आपका चेहरा भी देखने नहीं मिलता, इतना अकेले हो गए हो शायद। आप बहुत ज़्यादा अकेले रह गए हो, जो चीज़ें हैं उसमें ही कुछ कर रहे हो, पता नहीं क्यों, बट आप ज़्यादा घर से बाहर या मुझे ये एनर्जी ज़्यादा उस टाइप की नहीं आ रही कि आप लोगों से घुल रहे हो, मिल रहे हो। आप अकेले अकेले ज़्यादा खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। ओके, खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, वही किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। कोई चीज़ है, कोई तो एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए हो, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन। देखो, आपके सूरत को देख के लोग ऐसे समझते हैं कि भाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिच्योर है, खास करके इमोशन में, और आप बहुत ज़्यादा मिच्योर भी हुए होंगे। आप खुद भी नोटिस करते होंगे ये चीज़ कि आपके सूरत को देख के ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना इमोशनली प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है, सब चीज़ का बैलेंस भी है इसके पास, और इसके पास हर एक चीज़ है, और ये एक क्रिएटर है, अपने लाइफ को क्रिएट करता है, ग्राउंड टू अर्थ पर्सन है। और आपका बोलने का लहजा, आप बहुत शांति से बोलते होंगे। अगर कोई न्यू पर्सन है, जैसे आप उन्हें जानते नहीं हो, तो आप ना बहुत लहजे से बात करते होंगे। ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। मैनिपुलेशन दिख रहा है। मैनिपुलेट मतलब उस तरह से नहीं कि किसी के बुरे के लिए आप यूज़ करते हो, बट हाँ, आप अपना इमेज अच्छे से लोगों के सामने रखते हो, ये एक चीज़ दिख रही है। और आपकी सूरत तो वैसे ही अच्छी है, लोगों को अच्छे लगते हो। एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पे प्लीज़ अच्छे से बताए। 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड स्टार क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके फेस को देख के ऐसा तो लग रहा है शायद फाइनेंशियली आपकी कंडीशन सही नहीं थी, पास्ट में फाइनेंस को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ ना कुछ चीज़ है जिससे आप परेशान दिख रहे हो, आपकी एनर्जी लो दिख रही है, या आपको खांसी, जुकाम, बुखार भी हो सकता है। किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने शॉल या ओढ़नी कुछ अपने बदन पे ऐसे लपेट के रखी है, या आप बहुत ज़्यादा ऐसे अपने हाथ पे सिर रख के बहुत ज़्यादा बैठ रहे हो। अगर बैठ भी रहे हो तो वैसे बैठ रहे हो, अगर कहीं पे भी बैठ रहे हो तो एकदम लो वाइब जैसे होते हैं ना एनर्जी, तो उस टाइप में आप बैठ रहे हो। और आप ना कुछ आपने अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट किया है। ऐसे लग रहा है कि आप किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, कहीं कोई टीम वर्क करने के, या लोगों से घुल मिल रहे हो, 1-2 लोगों से घुल मिल रहे हो, कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है, जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे टूटा था किसी के लिए 2 साल 3 साल के ऊपर भी एनर्जी दिख रही है कि आप टूट गए थे, और 2-3 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आपकी फिर से वो एनर्जी, फिर से वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, लोगों से बात करना, लोगों के साथ घुलना मिलना, ये सारी चीज़ें देख रही है। और आपकी सूरत को, मतलब आपकी सूरत को देख के ये कितनी कॉन्फिडेंट लेडी दिख रही है, तो आपकी भी एनर्जी ऐसे ही लग रही है कि एकदम कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करने वाली, ब्यूटी विद ब्रांड, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और आपको ना थोड़े मतलब मस्कुलिन टाइप के कपड़े, अगर आप फीमेल हो, आपकी फीमेल एनर्जी है, मतलब आप फीमेल हो, फिर भी आपको ना मस्कुलिन, जैसे बॉयज़ या जेंट्स जिस तरह के कपड़े पहनते हैं ना, तो आपको उस तरह के कपड़े ज़्यादा, वेस्टर्न कपड़े या जीन्स टॉप, इस तरह के कपड़े ज़्यादा पसंद आते होंगे पहनने में भी, और वो आपके ऊपर सूट भी करते हैं। आपकी सूरत को देख के ऐसा लगता है कि वो ना बहुत अच्छी सूट हो जाती है वो चीज़ आपके ऊपर, है ना। तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप ना हमेशा खुश रहते हो, लोगों के साथ खुशियाँ फैलाते हो। आप एक, मतलब आपको देख के या बात करके ऐसा लगता है कि लोग सेटिस्फाइड हो, मतलब सेटिस्फाइड नहीं, हील हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सॉरी गाइस, वो मुझे थोड़ा बेबी परेशान कर रहा था, इस वजह से। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप जहाँ भी जाते हो खुशियाँ फैलाते हो, आप कितने भी सैड क्यों ना हो अंदर से। जैसे ये 5 ऑफ पेंटिकल है, ये बहुत ज़्यादा सैड है, बट यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाया दे
जो कोई फंक्शन है कहीं पे जहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे आप एक स्टार की एनर्जी में तो हो ही हो कि लोग आपको देख के सोचते हैं कि भाई ये इंसान कैसा है। तो आप कितने भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो आप अपने फेस के ऊपर नहीं दिखाते जब आप लोगों के बीच होते हो, बट अकेले जब होते हो तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हो, या अकेले बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो। तो ये चीज़ें भी दिख रही है, खुद से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे आप अकेले बैठे हो और किसी ने आते जाते देखा आपको, तो वो आपके चेहरे से झलकता है, आपके सूरज से वो चीज़ झलकती है कि किसी चीज़ को लेके परेशान है, किसी चीज़ को लेके सोच रहा है, कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, या इस तरह की चीज़ें दिखती है। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है, ओके, जस्टिस। देखो वो मतलब आप देखो दिमाग से तो आप बहुत ज़्यादा तेज हो, आपके फेस को देख के, जैसे इसके फेस को देख के ऐसा लग रहा है ना इसके दिमाग में भी कोई थॉट आ रहा है, तो आप दिमाग से तो बहुत ज़्यादा तेज दिख रहे हो, और वो आपके चेहरे से दिखता है कि आप दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो। साथ में ऐसे भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हो, किसी के साथ गलत नहीं करोगे और खुद के साथ भी गलत नहीं होगे, खुद के लिए भी स्टैंड लोगे, भले देर से लोगे बट डेफिनेटली खुद के लिए भी स्टैंड लोगे। और आप ना अगर सही गलत कुछ है आपके सामने, अगर किसी ने गलत परोसा, तो आप ना वहाँ से सही गलत का फासला बहुत अच्छे से करोगे, है ना। आपकी एनर्जी वो है कि भाई आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, लोगों की हेल्प करते हो, लोगों को सोल्यूशन देते हो, और साथ में आप में जस्टिस लवर हो, आप कभी इनजस्टिस नहीं करोगे, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करोगे। अगर अपना भी हो फिर भी आप किसी अपने के साथ मतलब पार्शलिटी नहीं करोगे, अगर अपना गलत निकला तो आप अपने को भी सजा दोगे, इस तरह के इंसान हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ओके। स्टार, डेफिनेटली आप स्टार के एनर्जी में हो, कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हो भाई, कुछ ना कुछ कर रहे हो, भले ही लोगों को बता नहीं रहे हो, लोगों को दिखा नहीं रहे हो, बट डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, अकेले में कर रहे हो, और लोगों को धीरे धीरे वो चीज़ लोगों के सामने आ रही है। शायद लोग आपको उतना जानते नहीं है, आपके बारे में उन्हें कोई नॉलेज भी नहीं मिल रही है, बट लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक जैसे एक स्टार की तरह हो, जो कभी मतलब हमारे हाथ नहीं लगेगा, या इसके बारे में हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बट ये डेफिनेटली कोई ना कोई दिमाग लगा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो आप। आपके फेस को देख के, आपके सूरत को देख के लोग वही सोचते हैं कि ये दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज है, ये अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानता है, ये बहुत अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करना या हैंडल करना इसे आता है, ओके। इस वजह से लोग आपकी हेल्प भी नहीं करते शायद, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने प्रॉब्लम बहुत अच्छे से खुद हैंडल करोगे, है ना। 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल आया था, यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्टार्टिंग में भी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। आप सेल्फिश बनते हुए दिख रहे हो, आप खुद के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, क्योंकि फूल का कार्ड है। बहुत लोगों ने आपको छोड़ा है, फाइनेंस की वजह से छोड़ा है, या आप जिस भी वजह से छोड़ा है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने ना किसी ने आपको छोड़ा है, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस में चले गए थे, या आपने भी किसी को छोड़ा है। ऐसे लग रहा है कि आप भी फाइनली थक के, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद आप भी थक के वहाँ से निकल गए हो। कोई सिचुएशन हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, कोई ना कोई सिचुएशन है जहाँ से आप भी थक के निकल गए हो, और आप फिर से जीना चाहते हो, और इस बार एकदम फ्रीडम लवर मतलब आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर हो, आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए इस बार। आपको किसी का, आप शायद टॉक्सिक रिलेशन में थे, या जो भी चीज़ हो, ऐसे लग रहा है कि आपको देख के आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। अभी तो ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो, और साथ में ऐसे भी लग रहा है कि आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। आपको पता है आप क्या छोड़ रहे हो पीछे, आपके लिए आपको पता है वो छोड़ना आपके लिए सही है या नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, बट आप ना छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मैंने सबके लिए किया, बट अब मुझे मेरे लिए कुछ सोचना है, मेरे बारे में भी मुझे सोचना है, क्योंकि मैं सबके बारे में सोचता रह गया, बट कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। तो मैंने दोनों, जितना मुझे दिख रहा है मैं वैसी रीडिंग कर रही हूँ। ऐसे मत बोलना कि मैम टॉपिक अलग है, रीडिंग कुछ अलग है। मैंने आपके टॉपिक के हिसाब से भी बताया कि आपके सूरत को देख के लोग क्या सोचते हैं, और ये एनर्जी आपकी है तो मुझे ये भी बतानी ज़रूरी है, ओके। आप तभी तो कनेक्ट करोगे ना कि आपके साथ रीडिंग मैच हो रही है या नहीं। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच नहीं हो रही है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। और कमेंट में प्लीज़ मत लिखना कि ये रॉन्ग रीडिंग है, राइट रीडिंग है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपकी एनर्जी इसके साथ कनेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, ओके। अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, तो बुरा बोलने का भी आपको हक नहीं दिया है। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके।
मैं डायरेक्टली मैं ब्लॉक में डालती हूँ। अगर कोई नेगेटिव करता है ना कमेंट, तो मैं डायरेक्टली ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि इतने सारे मेरे अच्छे व्यूवर्स हैं जो मुझे डेली देखते हैं, जो मेरे वीडियो, अगर मैं वीडियो नहीं डालती तो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम वीडियो कब तक आएगा, कब तक आएगा। तो मैं ऐसे लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जिनकी एनर्जी मैच हो। अगर आपकी नहीं हो रही है, मैं आपके ऊपर भी गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि देखो जनरल रीडिंग है तो आपकी एनर्जी मैच भी करेगी, नहीं भी करेगी, तो ये आपकी एनर्जी पिक नहीं कर रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है या वीडियो की क्या गलती है जो आप कमेंट कर रहे हो, है ना। आपको है ना कि आपके फील्ड में बहुत सारे वीडियो दिख रहे हैं, तो आप अगर ये एनर्जी आपसे मैच नहीं हो रही तो दूसरा देख लीजिए। ओके, 5 ऑफ वांड्स। देखो आपके फेस को देख के या आपके सूरत को देख के लोगों को ऐसा लगता है कि ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस है, अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या सारी चीज़ों में बैलेंस है। ओके, और ये अपने लाइफ में बैलेंस लेके फिर डिवाइन की ब्लेसिंग लेके, इसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग भी है, अपने लाइफ में बैलेंस लेके भी बहुत चल रहा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पीस है, साथ में इसका क्राउन चक्रा भी ओपन है। इसे ना चीज़ें पहले से ही समझ में आती है कि किस तरह से, आपको भी कभी कभी सेंस होती होगी कि मेरे साथ गलत होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, तो ये चीज़ भी दिख रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई आर्गुमेंट हुई थी जिसके बाद आपने स्टैंड लिया कि नहीं, आप मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। आपको देखिए सच में ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन हो, अपने लाइफ को सीरियस पर्सन हो, सीरियस लेके चलने वाले। क्योंकि शुरुआत हमारी पेज से हुई थी, जो एक बच्चा है, इमेच्योर इंसान है, और वो टावर टूट गया, किसी ना किसी वजह से टूट गया, आप टूट गए और एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हो, जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा डिसेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता है, अपने मतलब फैमिली को हो या जो भी रिलेशन है उनके लिए बहुत अच्छे से स्टैंड लेता है या उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो आप एक ऐसे इंसान हो, कुछ ना कुछ चीज़ें हुई है आपके लाइफ में, या आपके फैमिली ने भी आपके साथ कुछ गलत किया या कुछ गलत बोले होंगे एक टाइम पे, जो आपके दिल पे बहुत लगी है। ऐसा लग रहा है कि किसी की वाणी, किसी का बोलना आपके दिल के ऊपर बहुत लगा है, तब से आप ना खुद के लिए वो चीज़ ना, मतलब आपको ना पुश कर रही है कोई चीज़ करने के लिए। किसी ने तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली 110% ऐसे लग रहा है कि अपने बोलने से आपका दिल दुखाया है, और वो चीज़ इतनी आपके दिल पे लगी है, उसके बाद आपने फाइनेंस के ऊपर काम, खुद के ऊपर काम चालू किया है, ऐसा लग रहा है। ओके, तो आपकी सूरत को देख के ऐसा लगता है कि एक मैच्योर इंसान है, जो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता है, या खुद के लिए स्टैंड लेना जानता है, या फिर जिस तरह की चीज़ें दिख रही है कि ये अपने साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर वहाँ पे आपको आर्गुमेंट करनी पड़े तो फिर भी आप वो आर्गुमेंट करोगे। ओके, क्लासेस चालू है, पेड रीडिंग चालू है, जिसको भी पेड रीडिंग लेनी है वो भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। जिसको भी क्लास लेने हैं तो क्लास के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी टैरो क्लासेस चल रही है, क्या क्या आपको सिखाएगा, एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपको लेना है तो ले सकते हो। ओके, बैचेस चल रही है ऑलरेडी, तो आपको वो भी ऊपर नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो ओके, चले देखते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। और ये अभी का पेज भी बन गया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। यहाँ पे जैसे प्यार दे रहे हो वहाँ पे भी दीजिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम थी, कहीं पे आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, दो चीज़ों में जगल कर रहे थे, या दो ऑप्शन थे, करियर हो, रिलेशन हो। तो फाइनली मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या चूज़ करना है और क्या छोड़ के आगे बढ़ना है। आप अपने डिसीजन पे आते हुए दिख रहे हो, थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हो, बट आप ना एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कोई फास्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। वो करियर के लिए हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, मुझे फाइनली दिख रहा है कि आप ना उसके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, जस्टिस। देखो, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करनी, ऑनेस्टी के साथ रहना है, ऑनेस्टी के साथ चलना है। और आपसे नीचे या आपके घर में अगर कोई काम करने वाला है, कोई हेल्पर है, तो आप ना उनकी हेल्प कीजिए। ओके,
अगर कोई सोच रहा है, कोई थॉट आ रहा है आपके दिमाग में, आप बहुत दिनों से कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, तो फाइनली ये टाइम सही है आपके लिए। आप वो काम कर सकते हो, वो चीज़ कर सकते हो। आपको बस ड्रीम नहीं देखने हैं, आपने गोल के ऊपर भी फोकस्ड होना है और अपने गोल के ऊपर काम करना है। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।